तृप्ति टीना की बात सुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। टीना ने कहा, आहान और विहान को बचाना ही मेरी प्रायोरिटी है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और मुझे तैयार करो। टीना जब अपने कपड़े बदल रही थी तभी तृप्ति ने पूछा, बहुत दिनों से इस क्वेश्चन को पूछना चाहती हूं लेकिन पूछ नहीं पाई। तुमने मायारा से यह काम क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसकी शादी हो गई इसलिए? टीना ने कहा, नहीं इडियट, मायारा कद में मुझसे छोटी है और उसका फिगर भी मुझसे मैच नहीं करता। तुम तो मेरी जगह परफेक्ट बैठती हो और ऊपर से ड्रामा क्वीन भी हो, तो हुई ना डबल धमाका। टीना त्रिपति की मदद से तैयार हो गई। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां आकर टीना को नीचे लेकर गए। बड़े बिजनेसमैन के परिवार के साथ साथ चंदर का परिवार भी वहां मौजूद था। कुछ ही देर में शादी संपन्न हुई। कुछ देर बाद टीना और श्लोक दोनों ही अपने अपने कमरों में तैयार होकर दूसरे हॉल में आए ताकि वो दोनों मीडिया को कुछ पोजेस दे सकें। मायरा जो दूर खड़ी ये सब नाटक होते हुए देख रही थी, उसे कॉल आया। कॉल अटेंड करने के तुरंत बाद टीना के पास चली गई। जैसे ही मायरा टीना को थोड़ा दूर ले जाकर कुछ बोलने वाली होती है, तभी श्लोक उसके पास आ जाता है और उन दोनों के सिर के बीच अपना सिर डालकर पूछा, क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट बात है? मायरा को देखते हुए श्लोक फिर से बोला, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे बता सकती हो। हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट टाइम से तुम टीना से कोई भी बात डायरेक्ट नहीं करोगी, पहले मुझे बताओगी। अगर मुझे वो बात यूजफुल लगा तो मैं खुद उस तक वो बात पहुंचा दूंगा। मायारा टीना से कुछ बोलने वाली होती है, फिर वो श्लोक को देख चुप हो जाती है। टीना श्लोक से बोली, मुझे जरूरी काम है, तुम यहां मैनेज कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। कह टीना वहां से जाने वाली होती है। तभी श्लोक उसे रोककर पूछा, तुमने मुझसे पूछा नहीं बल्कि बताया है। ये सही बात नहीं, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। पहली बात, पति से परमिशन पूछा जाता है, उसके बाद पति सोचकर बताने तक का इंतजार करके जब वो हां बोले तो थोड़ी देर खुश होके उसके बाद उसका शुक्रिया अदा कर। जब श्लोक ये सब बता रहा था तभी टीना ने कहा, व्हाट आर यू नट्स? इस तरह तो पत्नी को अपनी पूरी जिंदगी परमिशन लेने में ही कट जाएगी। तुम इतने साल लंदन में रहकर भी अभी भी एक इंडियन पति की तरह ही सोच रखते हो। एनीवेज, तुम्हारे लिए मेरी राय कभी नहीं बदलेगा। तुम उस दिन भी घटिया इंसान थे और आज भी हो। श्लोक हंसते हुए कहा, बाप रे, इतना गुस्सा? नेवर माइंड, तुम दोनों को परेशान देखा तो माहौल लाइट करने के लिए जोक कर दिया। टीना ने श्लोक को डिस्गस्टिंग लुक दी और बोली, यू आर सच एन इडियट। दैट वॉज नॉट अ जोक बट अ थ्रेट। मायारा दोनों को समझाते हुए बोली, दोनों चुप हो जाओ, मीडिया यहीं है, हमें चलना चाहिए बॉस। श्लोक कुछ बोलता उससे पहले ही मायारा श्लोक से बोली, जिस गोदाम के पास से आप मिश्री को बचाने की दावा कर रहे हैं, वहां गेट के पास एक आदमी की लाश मिली है। उसे देखने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। श्लोक ने तुरंत पूछा, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ मॉरल सपोर्ट के लिए? मायरा अब असमंजस में थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बोले। तभी टीना की कार आ गई। टीना ने श्लोक को चलने का इशारा किया। तीनों जैसे ही कार में बैठे, मीडिया वाले कार के पीछे आने लगे। तीनों थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर पुलिस वालों के साथ साथ फोरेंसिक्स वाले अपना काम कर रहे थे। एक सीआई फोरेंसिक्स डॉक्टर से पूछा, कुछ पता चला डॉक्टर? डॉक्टर अपना मास्क उतारते हुए कहा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि उसका चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया गया। एक छोटे उम्र का मतलब 21 से 25 साल का लड़का होगा। शायद ज्यादा पिया हुआ था और लगता है मरने से पहले किसी के साथ हाथापाई हुई होगी। मर्डर वेपन नहीं मिला, गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स नहीं है और ना ही बॉडी पर कोई चोट के निशान। बाकी के डिटेल्स पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूं, जिसके लिए मुझे 2 दिन चाहिए। सीआई ने हां में गर्दन हिला दिया। अपने कांस्टेबल को बुलाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन से मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पूछने के लिए कहा ही था, तभी उसे दूर खड़े तीनों दिख गए। सीआई श्लोक के पास आकर पूछा, देखने में किसी भले घर के लगते हो, इस लड़के को जानते हो? अगर नहीं तो चलते बनो। कह सीआई वहां से जाने लगा और साथ ही साथ
कांस्टेबल से कहा। पता लगा कि ये गोदाम किसकी है। टीना सीआई को रोकते हुए बोली, मेरी कंपनी की गोदाम है जो सालों से बंद पड़ा है। मायरा की तरफ मुड़कर बोली, जल्दी से निकुंज को कॉल करके यहां की लोकेशन भेजकर आने के लिए कहो। सीआई टीना की बातें सुन जाते हुए रुककर टीना से पूछा, मैडम, हमारे सामने एसीपी सर को जानने का रौब दिखा रही है, वरना आपको अंदर डालने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अब श्लोक सामने आया, सीआई से बोला, देखिए सर, गोदाम मेरी बीवी की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इस लड़के को नहीं जानते। आप अपनी तरफ से पूरी जांच कीजिए, हम पूरा कोऑपरेशन देंगे। तभी निकुंज वहां पहुंचा। उसे देख सारे हवलदारों के साथ साथ सीआई ने भी सल्यूट किया। निकुंज सीआई के पास जाकर पूरी जानकारी हासिल की। बाद में टीना को थोड़ी दूर लाकर कुछ समझाया। तुरंत अपने सीआई की तरफ मुड़कर बोला, मैं इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहा हूं, तुम लोग यह काम निपटाकर मेरी ऑफिस आ जाना। सीआई को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर उसे अपने सीनियर को समझाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए निकुंज को रोकना मुनासिब नहीं समझा और जाने दिया। कौन था वो लड़का जिसका मर्डर हुआ? क्या इन सब से टीना का या श्लोक का या आहान का कोई ताल्लुक है? जानने के लिए सुनते रहिए।